राजभवन के ऐश्वर्य और सुख त्याग कर आपको यहाँ वन के आश्रम में ऐसा क्या मिल गया जो आप यहाँ चली आई? अशांत मन को शांति देने, क्योंकि तुम्हारी भूल ने मेरे मन को अशांत कर दिया है। क्योंकि जानबूझकर की गई भूल विनाश को आमंत्रित करती है, और कोई भी माँ अपनी संतान के विनाश को होते नहीं देख सकती। भूल, विनाश। नरकासुर की माँ के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, क्योंकि नरकासुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी सेना में स्वयं देवादिदेव महादेव शामिल है, और जिन गणेश जी की महिमा का बखान करते आप थक नहीं रही थी, वो भी चाहे अनचाहे हमारी सेना का ही भाग है। मेरे मित्र बानासुर ने अपनी मित्रता का ऐसा प्रमाण दिया है जिसे इतिहास याद रखेगा। उसने अपनी तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त किया है जिससे स्वयं महादेव एवं शिवगण बाध्य हो गए हैं। आज से महादेव कैलाशवासी नहीं, मित्र बानासुर के शोणितपुर वासी कहलाएंगे। महादेव शोणितपुर वासी। पुत्री, सर्वप्रथम महादेव जी का स्वागत करो, फिर उनके गणों का स्वागत करना। किंतु पिताजी, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। किंतु सर्वोच्च तो महादेव ही है ना, और गणेश जी भी यही चाहेंगे कि उनके पिता का स्वागत सर्वप्रथम हो। उचित है, सर्वप्रथम पिताश्री का, प्रभु महादेव का ही स्वागत होना चाहिए। स्वयं महादेव, जिन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं और कोई भी कार्य उनकी पूजा के बिना आरंभ नहीं करते, ये उनका भक्त उन्हीं के सामने गणेश जी का बार बार अपमान करने की धृष्टता कर रहा है। इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। पिताश्री, वो जो भी कर रहा है उसमें हानि तो उसी की है ना। गणेश जी को सर्वप्रथम भीतर न जाने देकर उसने अपने सौभाग्य को द्वार के बाहर ही खड़ा कर दिया है। हाँ, प्रभु श्री गणेश जी के चरण पड़ने पर सभी विघ्न मिट जाते हैं, किंतु उन्हें रोककर उसने ये सुनिश्चित कर लिया है कि उसके जीवन में विघ्न ही आते जाएंगे। किसी बुरी घटना में भी अच्छाई ढूंढ लेना बहुत बड़ा गुण है। पुत्रियों, मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूँ। मुझे माता पार्वती की बहुत चिंता हो रही है। शोणितपुर में तो महादेव के साथ उनके गण और गणेश जी भी हैं, किंतु माता पार्वती तो अकेली हैं। ये सब देखकर उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। आइए नंदीश्वर जी। आइए पुत्री, नंदीश्वर जी का सत्कार करो। मेरे पुत्र का निरंतर अपमान कर रहा है ये दुष्ट। इतना सुंदर परिवार मिला है इस दुष्ट असुर को। भक्ति में डूबी पत्नी और पुत्री दोनों का सौभाग्य है इसके पास, किंतु फिर भी ये परिवार के महत्व को नहीं समझा। पिताश्री को उनकी अर्धांगिनी और मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया इसने। बस माँ वहाँ पूरी तरह अकेली ना रह जाए। प्रभु माता को लेकर और माता उन्हें लेकर चिंता में होगी। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो हम दोनों माता के पास चली जाएं? हाँ पिताजी, उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो होगा उनके पास, तो
संभव है अकेलेपन का इतना आभास ना हो उन्हें? सर्वथा उचित सोच रही हो तुम दोनों। जाओ, उनका ध्यान रखो। अब तुम दोनों जाओ और इनके भोजन की व्यवस्था करो। मैं प्रभु को शोणितपुर के अतिथि गृह ले जाऊंगा। जाओ पुत्री। आइए प्रभु, आइए। ये देखिए, ये भव्य है और सभी सुखों से संपन्न अतिथि भवन मैंने आपके लिए ही बनवाया है प्रभु। मैं जानता था प्रभु तो आएंगे ही, इसलिए आपको यहां तनिक भी कष्ट ना हो, इसलिए मैंने ये भवन बनवाया प्रभु। आपको अब कैलाश की ठंड नहीं, मेरे इस भवन का सुख भोगने को मिलेगा। आप खड़े क्यों हैं प्रभु? आइए विराजिए। रुके गणेश जी, ये कक्ष आपके लिए नहीं है, ये तो केवल मेरे आराध्य महादेव के लिए है। बस बाणासुर, बहुत हुआ। कहीं बाणासुर के कारण महादेव और माता काली परस्पर विरोध करने पर विवश हुए तो सर्वनाश हो जाएगा। हमें मां का आक्रमण रोकना होगा। प्रणाम माता। शांत हो जाइए माता। गणेश जी बुद्धि देवता हैं, वो इस बाणासुर का अवश्य कोई उपाय सोच लेंगे। बार बार मेरे पुत्र की अवहेलना कर रहा है वो दुष्ट। मैं उसे शाप देती हूँ, उसके पतन का आरंभ मेरा पुत्र करेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। माता कामाख्या का कहा स्मरण होने का अर्थ है, ये संकेत है बाणासुर और नरकासुर के विनाश में मेरे भाग निभाने का समय आ गया है। हे माता कामाख्या, मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मुझे अब क्या करना है। उषा का विवाह, किंतु उससे बाणासुर के विनाश का क्या संबंध है? प्रणाम प्रभु। पिताजी, प्रभु श्री गणेश बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये सभी सुविधाओं से सज्जित कक्ष केवल मेरे महादेव के लिए है। गणेश जी के लिए दूसरा कक्ष है पुत्री। प्रभु महादेव, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? संसार के इस सर्वश्रेष्ठ शयन कक्ष का आनंद लीजिए। ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा प्रभु। ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा। ये क्या हुआ? ये स्वर्ण पलंग पत्थर कैसे बन गया? प्रभु, ये तो उचित नहीं। मैंने आपके लिए इतनी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया और आपने क्या किया? उन्हें पत्थरों, सूखे पत्तों और वृक्षों में परिवर्तित कर दिया। बाणासुर, भक्त तो भगवान की हर पसंद को जानते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? कुबेर देव के भंडार को भरने वाले भोले भंडारी महादेव ही हैं, जिनका सभी परित्याग करते हैं। महादेव उन्हें अपनाकर सात्विक जीवन जीते हैं।
कैलाश उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। कैलाश ही उनके हृदय में बसता है। अपने आप को उनका महान भक्त कहने वाला ये भी नहीं जानता। सब जानता हूँ मैं, अपने भगवान को भी और उनकी भक्ति के मार्ग को भी। आप मुझसे शत्रुता का व्यवहार कर मेरा अपमान मत कीजिए गणेश जी। भक्त होने के नाते मैं वो सब करूंगा जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो, और आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके लिए उचित होगा ये आप एक कोने में बैठे रहे। ये मेरा अनुरोध नहीं, मेरी इच्छा है, और मुझे मिले वरदान के अनुसार महादेव के समस्त गणों को मेरी इच्छा स्वीकार करनी होगी। ना ये दुष्ट रहेगा, ना इसके दुष्टता की कोई इच्छा रहेगी। बाणासुर, तुम अतिथि बनाकर लाए हो तो अतिथि रूप में सत्कार करना सीखो। जानते हो ना, अतिथि का अपमान पाप है। अतिथि अपमान करे तो वो ठीक, और मैं उसका उत्तर दूं तो वो पाप। आप मुझे व्यवहार बदलने की सीख दे रहे हैं गणेश जी, किंतु आपका अपना व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। जाइए वहां आराम से कोने में बैठे रहिए। जाइए वहां आराम से कोने में बैठे रहिए। अतिथि के साथ दुर्व्यवहार का कितना भयंकर परिणाम है, लगता है तुम्हें ये जानना होगा। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्द्रं ब्रह्मासि। माता रुकिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कालिके च विद्महे शमशानवासिने धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कालिके च विद्महे शमशानवासिने धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। माता, आपके पुत्र उस दुष्ट को पाठ सिखाने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। उसका एक उदाहरण तो उन्होंने अब भी दे दिया। अब वो कोना दिखाओ बाणासुर, जहाँ तुम चाहते हो मैं बैठूं। दिखाओ वो कोना जिसमें मैं समा सकता हूँ। गजाननं भूतागणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुमने गणेश का अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें स्वयं भुगतना होगा, क्योंकि तुम भूल गए गणेश ही नहीं, मेरे किसी भी गण का अपमान स्वयं मेरा अपमान है। प्रभु, मेरे पिताजी अतिथि का सत्कार नहीं जानते, क्षमा मांगना भी उन्हें नहीं आता। मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ, उन्हें क्षमा करने की कृपा कीजिए। तो ये संकेत है माता कामाख्या का
उषा द्वारका की बहू बनने वाली है। अर्थात उषा का पति वो होगा जो प्रभु श्री कृष्ण का निकट संबंधी होगा। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे पिताजी पर कृपा कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सौम्य आचरण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए तुम्हारे पिता को क्षमा करता हूँ। किंतु यदि बाणासुर ने एक भी बार और मेरा अपमान किया तो मैं समझूंगा वो मुझे शिवगण नहीं मानता और ना ही वो मेरा साथ चाहता है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। पता नहीं उन्होंने ये भूल क्यों की, किंतु मैं ये भूल सुधारना चाहती हूँ। आइए प्रभु, आप आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। परिवार के बड़े छोटों को संस्कार देते हैं, किंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। तुम्हें अपनी पुत्री से सीखना चाहिए बाणासुर। क्रोध को त्याग करके भोजन कीजिए। आपकी पसंद के पकवान बनाए हैं। तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व में पावन भक्ति की ऊर्जा से भरी उज्जवल कांति है, तो तुम्हारा पति भी दैविक तेज से परिपूर्ण होगा, देवता समान होगा। तुम धर्मनिष्ठ हो, प्रभु सत्ता में तुम्हें आस्था है, इसलिए तुम्हारे पति के माध्यम से भगवान के एक रूप से ही तुम्हारा संबंध स्थापित होगा। पुत्री के लिए पति का चुनाव करने का अधिकार तो पिता का है, इसलिए उषा के पति का चुनाव मैं करूंगा। प्राणी की नियति उसे उस दिशा में ले ही जाती है जहां उसे जाना होता है। वही उषा के जीवन में भी होगा बाणासुर। तुम रोकना चाहोगे तो भी उसे नहीं रोक सकोगे। प्रभु, मैं और ले आती हूँ। बस इतना पर्याप्त है, धन्यवाद। क्या हुआ अनिरुद्ध, इतने समय के बाद अपने पितामह से मिलने आए हो, फिर भी कहीं और ही खोए हो? वो मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा। जैसे जीवन में हर बात का कारण होता है, इस बात के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होगा। और जाने अनजाने में जो भी होता है उससे जगत का उद्धार ही होता है। स्वामी, उद्धार कीजिए हमारे पुत्र का, मेरी गुहार सुनिए प्रभु। देवी, दीर्घायु के अलावा भी उद्धार के और भी कई अर्थ हैं, जैसे पाप का अंत, अधर्म का नाश, कारों का क्षय और मोक्ष प्राप्त होना। तो हमारे पुत्र का उद्धार कैसे होगा प्रभु? व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं देवी। उसके भी जीवन का भविष्य उसके कर्म ही निर्धारित करेंगे, किंतु अब वो जो भी करने वाला है उससे उसके संचित पुण्य समाप्त हो जाएंगे। क्या इन्हें पता नहीं
ये मेरी पत्नियां बनने वाली हैं, जो कृष्ण की स्तुति का राग अलाप रही हैं, या इन्हें मेरे क्रोध का भय नहीं। बंद करो ये शोर, ये स्तुति, अन्यथा तुम सभी अपने मुख से अपने कृष्ण का नाम तक नहीं ले सकोगी। अपार शक्तियों का स्वामी हूं मैं, शक्तिशाली नरकासुर हूं मैं। हे गजानन, माता पार्वती के नंदन, हे विघ्नहर्ता गणेश, इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। क्या हुआ प्रभु? क्या आपको ये कक्ष अच्छा नहीं लगा? हम आपकी व्यवस्था किसी और कक्ष में कर देते हैं। नहीं, मैं इस कक्ष से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु कुछ समय के लिए एकांत चाहता हूँ। प्रभु, यदि आपको रात्रि को भूख या प्यास लगे तो फल और जल यहीं पे है। प्रभु, क्या चिंता है आपको जो आप एकांत में उसके समाधान का मनन करना चाहते हैं? मैं उन राजकुमारियों को लेकर चिंतित हूँ जिन्हें नरकासुर बंदी बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जोगन नहीं, रानी बनना है तुम सबको, नरकासुर की रानी। इसलिए अपने हृदय में प्रेम का भाव जगाओ अपने होने वाले स्वामी नरकासुर के लिए। कोई कृष्ण तुम्हारी रक्षा के लिए आने वाला नहीं, इसलिए उठाओ अपना ये विवाह का जोड़ा और तैयार हो जाओ मुझसे विवाह करने के लिए। मेरे आदेश का पालन अभी हो, इसी क्षण। भक्ति की शक्ति अपार है, जिससे कोई पार नहीं पा सकता। नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करेंगी, न ही कोई तुमसे भयभीत होंगी। विघ्नहर्ता गणेश जी ने हमारे भीतर विश्वास की आस जगाई है, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम में से कोई तुमसे विवाह नहीं करेंगी। जानती भी हो मेरे आदेश को न मानने का क्या परिणाम होगा? परिणाम की चिंता हम नहीं करती, क्योंकि स्वयं गणेश जी ने कहा था हमें बचाने के लिए कि क्या हुआ? बोल नहीं निकल रहे? हाँ? मैंने कहा था ना, उसका नाम भी नहीं ले पाओगे। अब बताओ, अब उसे कैसे बुलाओगे? उस गज शीश वाले की बातों में तुम सभी ने विश्वास किया, किंतु झूठा पड़ गया ना तुम्हारा विश्वास। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ना कृष्ण ना गणेश, ना कृष्ण ना गणेश। मैं तुम सबकी भक्ति की शक्ति को छीन चुका हूं। अब तुम सबको विवाह के लिए तैयार तो होना ही होगा। अभी दिखाता हूं प्रदर्शन।
मायावी राक्षसियां तुम सबकी भक्ति का सम्मोहन तोड़ देंगी और मायावी होने के कारण इन्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। प्रभु, ये सोचने विचारने का समय नहीं है, हमें इसी पल वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं तो दुविधा में जकड़ा हूँ मूषक जी। एक ओर पिताश्री का दिया वरदान है, तो दूसरी ओर उन निर्दोष राजकुमारियों की रक्षा का कर्तव्य। प्रभु, कोई उपाय तो होगा। माता कामाख्या के क्षेत्र में कोई स्त्रियों के साथ ऐसी क्रूरता करे, ये तो ठीक नहीं। धन्यवाद मूषक जी, आपने तो समाधान ढूंढ लिया। माता कामाख्या की नगरी में स्त्रियों के साथ कोई दुष्टता नहीं कर सकता। हे माता कामाख्या, आपके क्षेत्र में इन निर्दोष असहाय राजकुमारियों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। हे माता, आप ही कुछ कीजिए और उन्हें पीड़ा से मुक्त कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए माता। कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। ऊर्ध्व रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठा। हमारी माया के आगे इनकी माया नहीं टिकेगी, इन्हें अभी मैं देखती हूँ। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। ये इनकी कैसी माया है जो हमारी माया पे भारी पड़ रही है? इन माता कामाख्या की कृपा है हम पर, जो सभी माया और सिद्धियों के स्रोत हैं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। नैऋत्यं भैरवी पादु, वारुण्यां भुवनेश्वरी। माता कामाख्या की जय, माता कामाख्या की जय, माता कामाख्या की जय। कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। पुत्रियों, तुम्हें नरकासुर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन असुरी स्त्रियों को उसने तुम्हें कष्ट देने के लिए भेजा था, इसलिए अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर की भक्ति के लिए किसी को नहीं रोक सकता। भक्ति में बाधाएं डालने वाले स्वयं ही बाधाओं में घिर जाते हैं। तुम सभी अब निश्चिंत होकर श्री कृष्ण की भक्ति करो। किंतु माता, हमारे लिए तो प्रभु कृष्ण का नाम लेना भी असंभव कर दिया है उस दुष्ट नरकासुर ने। वो तुम्हारी जिह्वा को भले नियंत्रण में कर ले, किंतु तुम्हारा हृदय तो मुक्त है। अपने हृदय से श्री कृष्ण भक्ति करो, वही उनका नाम लो। ईश्वर के नाम की तरह जब हृदय से निकलती है तो सीधे भक्त की आराध्या तक पहुंचती है।
वहाँ माता कामाख्या उनका ध्यान रखेंगी और मैं यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के शीघ्र आगमन के लिए जो भी आवश्यक है वो करूँगा। किंतु अब हमें क्या करना है? क्या सोच रहे हैं प्रभु? यही कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आगमन के लिए एक कारण चाहिए। उषा का भविष्य बन सकता है वो कारण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। किंतु मैं अब समझा हूँ कि माता कामाख्या ने क्यों कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में मुझे भी अपना भाग निभाना होगा। कैसे प्रभु? कल सुबह नियति ने जो निर्धारित किया है उस ओर बढ़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। गणेश जी, आपने सराहना नहीं की। कदाचित आप मेरे युद्ध कौशल से प्रभावित नहीं हुए। देखिए, मेरे 1000 हाथ एक साथ वार कर सकते हैं। अब तो आप अवश्य प्रभावित हुए होंगे गणेश जी। प्रभावित तो हूँ, किंतु चकित भी हूँ। चकित इसलिए कि ऐसा शक्तिशाली योद्धा जिसके पास 1000 भुजाओं का बल है, वो निर्जीव मूर्तियों से युद्ध क्यों कर रहा है? अभ्यास में निर्जीव मूर्ति है, किंतु युद्ध में मेरे शत्रुओं का भी यही परिणाम होगा। तब आपके बल का प्रमाण पाने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा करनी होगी ना, क्योंकि निर्जीव मूर्तियाँ तो बस प्रहार झेल सकती हैं, पलटकर वार नहीं कर सकती। ऐसा शक्तिशाली योद्धा है ही कहाँ जो मुझसे युद्ध करने का साहस करे। एक नरकासुर था, अब वो मेरा मित्र है। ओह, तो किसी सामर्थ्यशाली योद्धा से तुम्हारा टकराव ही नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें बलशाली कैसे मान लूं? तो आप ही किसी योग्य योद्धा को ले आइए गणेश जी, पल भर में परास्त कर दूंगा। तुम्हें तो प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त है ना, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो उन्हीं से जाकर कहो, हो सकता है वो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दें और तुम्हें अपने बल को आंकने का अवसर मिल जाए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। प्रभु को मेरी इच्छा माननी ही होगी। रुको बाणासुर, अभी उनके पास मत जाओ। प्रभु महादेव अभी ध्यान में होंगे। आप भूल रहे हैं गणेश जी, ये मेरा नगर है, कैलाश नहीं। और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। महादेव को भी अपने ध्यान से बाहर आना होगा। प्रभु, ये तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने निकल पड़ा। अहंकार में विवेक मर जाता है, जिसका जीता जागता प्रमाण ये बाणासुर है। प्रणाम प्रभु। प्रभु प्रणाम। आज ही अपना सर्वनाश करवा कर ही रहेगा। प्रणाम प्रभु, मुझे आपसे कुछ चाहिए। लगता है आपको आपका डमरू बजाकर ही उठाना होगा। इसकी इस उद्दंडता का कठोर दंड मिलेगा इसे। क्या हुआ बाणासुर?
प्रभु, मुझे इस प्रकार आपको ध्यान से उठाने के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे अभी कुछ चाहिए। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपना बल प्रमाणित करने के लिए कोई ऐसा योद्धा मिले जो मेरी 1000 भुजाओं के बल का सामना कर सके और मैं उसे पराजित कर अपने अपार बल का प्रमाण दे सकूं। बल है, किंतु बुद्धि किंचित मात्र भी नहीं तुम्हारे पास। मेरे ध्यान को भंग करने का परिणाम नहीं जानते तुम। नहीं जानते कि अकारण किसी के ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी 1000 भुजाओं को भी तुमसे विलग कर देगा। किंतु प्रभु, मैंने तो आशीर्वाद मांगा था, प्रभु तो जैसे शाप ही दे रहे हैं। नहीं नहीं, प्रभु ध्यान में ही रहे वही अच्छा है। तो गणेश जी ने छल से मुझे यहां भेजा, उचित है। मैं भी कम चतुर नहीं हूं। यदि कोई ऐसा योद्धा आया जिसके समक्ष मेरी पराजय की संभावना हुई, तो स्वयं महादेव को उसके सामने युद्ध भूमि में उतरने का आह्वान कर दूंगा। ओह, तो प्रभु महादेव को यहाँ रखने के पीछे ये योजना है इसकी। प्रभु, बाणासुर ने स्वयं अपने काल को मांगा है प्रभु से। हाँ मूषक जी, अब हमें शीघ्र उसे बाणासुर तक पहुंचाने का उपाय करना होगा। प्रभु, अनुमति है तो मैं भीतर आऊं? अवश्य। ये लीजिए प्रभु, आपके प्रिय मोदक। बहुत धन्यवाद। बड़ी भूख लग रही है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, प्रभु को। चिंता ना करें मूषक महाराज, मैं आपको भूली नहीं हूँ। कृतार्थ हो गया मैं। प्रभु द्वारा मुझ जैसे प्राणी को शरण देने के बाद यदि किसी ने मेरे प्रति विनम्रता दिखाई है, तो वो आप हैं, जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से मूषक महाराज पुकारा। क्या करूं मैं, जिससे उसे वो ज्ञात हो जो उसे होना चाहिए। प्रभु, आपके लिए और मोदक ले आऊं? प्रभु, आपको और चाहिए? प्रभु, आप कहाँ खो गए? जब से प्रभु को उनके विवाह की सूचना मिली है, तब से वो रह रहकर कहीं खो जाते हैं। तो जिनसे विवाह होने वाला है, उन्हीं के विचार में डूबे होंगे ना। गणेश जी ने मुझे वरदान दिया था, मुझे देवता समान पति मिलेंगे, किंतु वो कौन है ये नहीं बताया। अपने विवाह को लेकर तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, किंतु पूछने में लाज भी लगती है। गणेश जी प्रभु, वो आपको मोदक कैसे लगे? बहुत स्वादिष्ट थे, मुझे माँ की याद दिला दी। गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय है। यदि तुम्हें उसे प्रसन्न करना है तो मोदक बनाना सीख लो पुत्रियों। माता, आप हमें सिखाएंगे तो हम अभी सीख जाएंगे। वो यहाँ होता तो मेरे हाथों के मोदक पर टूट पड़ा होता। मैं आपसे आपको और आपके समस्त गणों को मांगता हूं, एक माँ को अपने पुत्र से दूर करने का भय दुष्ट बाणासुर को अवश्य भुगतना होगा। आपको अच्छे लगे तो मैं कुछ और मोदक लेकर आती हूँ। नहीं धन्यवाद, मेरी भूख तो तृप्त हो गई। इतना प्रसन्न हूँ मैं तुमसे कि तुम्हें एक और वरदान देने की इच्छा हो रही है। प्रभु, आपने मुझे मेरा वरदान तो पहले ही दे दिया है। आपके दर्शन और सेवा का अवसर ही मेरे लिए वरदान समान है प्रभु। किंतु कुछ तो है जो तुम मुझसे जानना चाहती हो। कैसे पूछूं प्रभु?
इस प्रकार उतावली होकर अपने पति को लेकर पूछना शोभा नहीं देता। तुम पूछोगी नहीं तो ये घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक अपने पति की कल्पना कर उसके बारे में जानोगी नहीं तो तुम्हें दिया वरदान कैसे पूर्ण होगा? क्योंकि वरदान तो चेष्टा से ही संपन्न होता है। प्रभु, वो पूछने में संकोच कर रही हैं, किंतु आप तो जानते हैं ना कि उनके मन में क्या जिज्ञासा है? तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो मैं जानता हूँ। पूछूं या ना पूछूं, प्रभु तो व्यस्त हैं। क्या हुआ पुत्र अनिरुद्ध? कुछ पूछना चाहते हो? कैसे पूछूं? वो कन्या कौन है जिसका मुझे आभास हो रहा है? तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा सत्कार से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो। तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा सत्कार से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो। अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। प्रभु ने कहा था आज रात मेरे सामने ये भेद खुल जाएगा, किंतु अभी तक तो मुझे कोई संकेत नहीं मिला। पितामह के शब्द असत्य नहीं हो सकते। फिर अभी तक वो रहस्य उजागर क्यों नहीं हुआ? कौन होगी वो? कहां होगी? उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा मुझे? अब तो कोई संकेत मिलना चाहिए। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो। कब कोई संदेश मिलेगा? कब कोई आभास होगा मुझे? ये ध्वनि कैसी है?
तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व में पावन भक्ति की ऊर्जा से भरी उज्जवल कांति है, तो तुम्हारा पति भी दैविक तेज से परिपूर्ण होगा, देवता समान होगा। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध, उषा पत्री उठो। अब देर मत करो पुत्री, पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है ना। पुत्र, तुम्हारे मित्र आखेट पर जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल स्वप्न में उनका नाम तो नहीं जान पाई, लेकिन उनकी छवि मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित हो गई है और मुझे पता है कि उन्हें ढूंढने में मुझे किससे सहायता मिलेगी। कलाकार चित्रलेखा से। यहाँ तो बहुत सारे द्वार हैं। अब मैं किस द्वार से प्रवेश कर आगे बढ़ूं? चित्रलेखा जी एक कलाकार है। ये सारी कलाकृतियां उनकी ही होंगी। ये क्या हुआ? मैं तो फिर से वहीं पहुंच गई। इस द्वार से जाकर देखती हूँ। यहाँ से आने का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, प्रभु श्री गणेश जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं ध्यान से देखूंगी तो वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। मेरे आराध्य श्री गणेश जी का विशाल मस्तक बुद्धि का ही तो प्रतीक है। मैं उन्हीं से सहायता मांगती हूँ। ओम बुद्धि प्रियाय नमः। ओम बुद्धि प्रियाय नमः। हे बुद्धि के दाता, मेरी सहायता कीजिए। हे बुद्धि के दाता, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मेरी बुद्धि को इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस पहेली को सुलझा सकूं। सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव बढ़ रहा है, किंतु इन द्वारों की तो कोई छाया ही नहीं है।
इसका तो यही अर्थ है कि यही है असली द्वार, बाकी सब नकली है। हे प्रभु श्री गणेश, हे बुद्धि के देवता, मेरी सहायता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी सहायता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? चित्रलेखा जी, यहाँ तो बस अंधकार ही अंधकार है। मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पड़ाव में दृष्टि काम ही नहीं कर रही और मेरे ही शब्द मुझे वापस सुनाई दे रहे हैं। हे गजानन, अब आप ही कुछ सुझाइए, अब आप ही कुछ सुझाइए। ओम नमस्ते गणपते। प्रभु, आपका एक नाम तो सुपकर्ण भी है। आपके कर्ण की ये विशेषता है कि आप मध्यम से मध्यम स्वर को भी बड़ी सरलता से सुन लेते हैं। अर्थात यहाँ से आगे जाने का मार्ग सुनने से ही मिलेगा। ओम शुभ गुण कानना शूर कर्णा सुरो कर्णा विघ्न हरता श्री गणेशा। मुझे इस अंधकार से निकलने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ओम विघ्न हरता श्री गणेशा। ओम विघ्न हरता श्री गणेशा। ओम विघ्न हरता श्री गणेशा। इस दिशा से मेरे शब्द वापस नहीं आ रहे हैं, अर्थात यही मेरा मार्ग है। धन्यवाद प्रभु। रुको, वहीं रुको। तुम्हें संभवतः पता नहीं, एक असुर पुत्री होने के नाते इस स्वर्ग लोक जैसे स्थान में होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा विवाह उससे होगा जो देवता समान होगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ओम लंबोदराय महोदराय, ओम लंबोदराय महोदराय। प्रभु, इस पड़ाव को पार करने में मेरे मार्गदर्शक बनने की कृपा कीजिए। राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद, महान दानवीर राजा बलि भी हुए हैं। मैं असुरवंशी हुई तो क्या हुआ? महादेव और माता पार्वती के नंदन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की भक्त हूँ और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है। कैसा भयंकर स्थान है। क्या हुआ राजकुमारी? लौट जाना चाहती हो तो चली जाओ, किंतु स्मरण रखना, एक बार लौटने पर फिर यहाँ आने का अवसर नहीं मिलेगा।
प्रभु द्वारा मुझ जैसे प्राणी को शरण देने के बाद यदि किसी ने मेरे प्रति विनम्रता दिखाई है तो वो आप हैं, जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से मूषक महाराज पुकारा। जो महादेव के पुत्र हैं, पार्वती नंदन हैं, उन्होंने एक मूषक को अपना वाहन बनाकर अपनी विनम्रता, उदारता का परिचय दिया है, तो भला मैं कीचड़ में पांव क्यों नहीं रख सकती? ओम नमः गुणिना खुर्था, ओम नमः गुणिना मूषक वाहन। मुझे इस पड़ाव में पार करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ इस धधकते लावा में तो आगे बढ़ना असंभव है। गणेश जी ने अपने कर्तव्य के लिए एक दंत न्योछावर कर दिया, किंतु असफलता स्वीकार नहीं की, तो उनकी भक्त विफलता कैसे मान सकती है? चित्रलेखा जी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी आशा से सब बधाएं पा करके आप तक पहुंची हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, सामने आने की कृपा कीजिए। तुम सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँची, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हर एक बाधा तुमने श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेषताओं का स्मरण कर पार किया। ये अद्भुत है। उनकी तीव्र बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी सहनशीलता, उनकी विनम्रता, किसी भी परिस्थिति में पराजय स्वीकार न करने की इच्छा शक्ति रखकर, भक्ति का भाव रखकर यहाँ तक पहुँची हो, केवल अपने प्रेम को पाने के लिए। हाँ चित्रलेखा जी, मैं यहाँ अपने जीवन साथी का नाम जानने आई हूँ। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया है। इसलिए स्वप्न में ही उन्हें निहारते हुए ऐसे लगा जैसे उनके साथ जन्मों का बंधन हो। तब इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। मैं यहाँ अपने जीवन साथी का नाम जानने आई हूँ। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया है। तब इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी।
किंतु 5 परीक्षाओं में तो मैं उत्तीर्ण हो चुकी हूँ। ये तुम्हारे कौशल की नहीं, प्रेम की परीक्षा है। यदि मैं परीक्षा में सफल हुई तो आप मुझे क्या देंगी? उन प्रश्नों के उत्तर जिन्हें लेकर तुम यहाँ तक पहुँची हो, और मैं तुम्हारे राजकुमार को तुम्हारे निकट भी लेकर आऊंगी, ये मेरा वचन है। किंतु तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उस कटार के वार से आहत होने में तुम हिचकिचाओगी नहीं, स्थिर रहोगी। तुमने प्रमाणित कर दिया, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुम जो चाहे मांग सकती हो। तो मुझे बताइए कि वो कौन है जिन्हें मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी हूँ? उनका नाम क्या है? मैं इसका उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु तुम्हें मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। आओ मेरे साथ। तो बताओ, वो दिखने में कैसे हैं? जैसे कोई बलशाली योद्धा हो। भयंकर असुर योद्धा या नहीं, वो तो त्रिदेव के अवतार लगते हैं। प्रभु श्री गणेश जी ने भी कहा था वो देवता समान होंगे। तो फिर क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? वो नारायण तो नहीं थे, ये तो मैं जानती हूँ, किंतु उनके मुख पर मुस्कान बिल्कुल नारायण जैसी ही थी। अर्थात वो नारायण के संबंधी हैं, उनके ही कोई वंशज। तो क्या वो ऐसे हैं? हाँ, वो धनुर्धारी तो है। ऐसे? हाँ, उनकी आंख, ओठ, मुस्कान सब इनके जैसी ही थी, और आंखों में शरारत भी बिल्कुल ऐसी। अर्थात ऐसे आकर्षण वाला मुख तो श्री कृष्ण के कुल में ही संभव है। तो ये हैं वो राजकुमार जो स्वप्न में आकर तुम्हारे हृदय में बस गए हैं। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। इनका नाम अनिरुद्ध है। प्रभु श्री कृष्ण के पौत्र हैं। तो उनसे मेरी भेंट कब कराएंगी आप? आपने वचन दिया था, उसे पूरा करेंगी ना? मुझे उनसे मिलाएंगी ना? मैंने वचन तो दिया था, किंतु लीलाधर है श्री कृष्ण। मैं उनके पास जाकर इन्हें वहां से कैसे लेकर आऊंगी? तो शायद मेरे भाग्य में उनसे मिलना लिखा ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में ना होता तो मैं भला वचन क्यों देती? मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी।
किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारे ही समान श्री विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद चाहिए। यदि उनसे तुम्हारी भेंट नियत है तो विघ्नहर्ता अवश्य सहायक बनेंगे। अब क्या होगा प्रभु? देवी चित्रलेखा ने उचित कहा, जब तक प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अनिरुद्ध पर रहेगा उन्हें वहां से लाना कठिन होगा, किंतु देवी उषा और अनिरुद्ध की अभी भेंट होना आवश्यक है, अन्यथा नरकासुर के पापों के अंत में और देर होगी। नरकासुर का डर अब तक सभी राजकुमारियों पर छा चुका होगा। जाओ जाकर देखो। तुम चिंता मत करो उषा, तुम अपने घर जाकर प्रतीक्षा करो। मैं अपनी माया का प्रयोग कर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे युक्ति का प्रयोग करना होगा, जिससे प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान अपने पौत्र पर ना रहे। किंतु आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? भक्ति के आगे सभी प्रयास फीके पड़ जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा, भक्ति भाव से उनकी स्तुति करूंगा। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं द्वारका तो पहुंच गई, बस अब किसी प्रकार भीतर जाना है। इनका नाम अनिरुद्ध। मिल गया द्वार। यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। यहाँ तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है। ऐसे में मैं अनिरुद्ध को लेकर नहीं जा सकती। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। प्रभु श्री कृष्ण पर तो मेरी स्तुति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, फिर कैसे होगा उषा और अनिरुद्ध का मिलन, जो नरकासुर के अंत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी पूजा प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही है? गणेश जी इतनी देर से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए?
कहीं प्रभु की योजना विफल हुई तो फिर चित्रलेखा कैसे सफल होगी? और वो न हुआ तो हम बाणासुर के शोणितपुर में ही रह जाएंगे। प्रभु को मेरे यहाँ होने का आभास हो गया। वो और सतर्क हो गए। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया। हे प्रभु गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। मुझे एक निष्ठ होकर एकाग्रता से प्रभु की भक्ति करनी होगी। तो शीघ्रता कीजिए, इससे पहले कि प्रभु श्री कृष्ण वहाँ चित्रलेखा को देख लें। विघ्नहर्ता श्री गणेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे प्रभु गणेश जी। श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः। 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 लगता है प्रभु ने मेरी सुन ली। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अंततः मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हाँ पार्वती नंदन गणेश, किंतु मुझे बुलाने के लिए इस आराधना की क्या आवश्यकता थी? संदेश भिजवा देते तो मैं वैसे ही आ जाता। कार्य बहुत आवश्यक था, संदेश भिजवाने का समय नहीं था प्रभु। अच्छा, ऐसा क्या कार्य था? वो कष्ट में है प्रभु। मुझे उन राजकुमारियों की चिंता हो रही है। प्रतिशोध की अग्नि में नरकासुर धरती की सभी निर्दोष राजकुमारियों की आहुति देना चाहता है। उनकी पीड़ा, उनके कष्ट का ज्ञान है मुझे, किंतु समय से पहले तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपके समान मैं भी तो नियति से बंधा हूं। अब इन्हें यहाँ से उषा के पास ले जाती हूँ, किंतु कैसे? अब मेरे प्रस्थान का समय है। रुकिए प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जी अभी भरा नहीं। मेरी आंखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब मैं आपकी मुस्कान, आपके कमल नयन और आपके मनोहर रूप को ठीक से निहार लूंगा। कान्हा, गोविंद, कन्हैया, माधव, श्याम, अच्युत, द्वारिकाधीश, श्याम सुंदर, हरि, विष्णु, ऋषिकेश, जगन्नाथ, कंजलोचन, मोहन, मुरलीधर, नारायण, साक्षी गोपाल, मथुरानाथ, बैकुंठनाथ, आपके इन अनंत नामों की भांति आपकी लीला भी अनंत है। आपके भक्त जिस नाम से आपको पुकारते हैं, आप उसी रूप में दर्शन देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो और प्रभु, आपकी मधुर वंशी की ध्वनि का अद्भुत सम्मोहन है। बस गणेश जी बस, आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब मुझे यहाँ रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी?
जो आप चाहते थे वो हो चुका है। आपको पता था प्रभु? हरि अनंत हरि लीला अनंता, ये मैं क्या कर रहा था? जिन्होंने अपनी लीला से संसार को मोहित किया है, उनसे लीला करने का प्रयास कर रहा था। किंतु ये भी तो आपकी ही लीला है प्रभु। जो हुआ उसका होना अनिवार्य था, इसलिए मैंने उसे होने दिया। नियति के बहाव को आगे बढ़ने के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा उसमें मैं सदा सहायक बनूंगा। कौन है वहाँ? वहाँ वृक्ष के पीछे कौन हो तुम? चलो देखते हैं। यहाँ तो बस चित्र है। किंतु सतर्क हो जाओ, लगता है किसी की माया है ये। प्रभु, मैं चाहता था चित्रलेखा अपने कार्य में सफल हो, किंतु मेरी वास्तविक इच्छा तो उन राजकुमारियों को नरकासुर से मुक्त कराने की है, उनके कष्ट को दूर करने की है। माता कामाख्या से अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए नरकासुर धरती की इन सभी निर्दोष राजकुमारियों से विवाह कर उनका जीवन नष्ट करना चाहता है। मेरी मायाविनी इन्हें ताड़ना देने की जगह इनकी सुरक्षा कर रही है। मेरे हाथों का खिलौना मुझे चुभा है। मेरे कारण ही तुम सभी का अस्तित्व है और मेरे ही आदेशों का पालन नहीं कर रही हो, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कौन सी माया का प्रभाव है ये जो मेरे प्रहार को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया? मैंने अपनी माया से तुम्हें बनाया था और अपनी माया से ही तुम्हें नष्ट भी करूंगा। मेरी मायाविनी जो तुम्हारी ढाल थी वो तो नष्ट हो गई। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है। ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। ध्यान छोड़ो और विवाह का जोड़ा उठाओ और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। नरकासुर के क्रोध को दिखाने का परिणाम ही जानती हो। अब देखता हूं मेरी अग्नि का ताप अधिक देर रहता है या तुम्हारा तप। टूटेगा, अवश्य टूटेगा तुम्हारा ये तप। मूर्ख नरकासुर, ये राजकुमारियां तो प्रभु के ध्यान में थी, किंतु इनके ध्यान को तप बनाने का कार्य तुमने किया है।
जिसका ताप तुम्हें अवश्य सहना होगा।